बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात कर रहे थे इनके एतराज़ पे जो इन्होंने कहा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम दहरिया थे। तो अपने एतराज़ करते हुए ये एक बात का इकरार करते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इल्म बहुत ज़्यादा था, उन्हें मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का भी इल्म था और दीन का भी इल्म था और कुरान का भी इल्म था। तो हम इनकी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं और ये बताते हैं कि ये भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा है कि इन जैसे दुश्मन और बदज़ुबान दुश्मन के मुंह से भी हज़रत मसीह मौऊद के इल्मी बुलंदी का एतराफ़ निकल रहा है। तो ये भी खुदा ताला का ही काम है कि जो आप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इल्म अल्लाह ताला के फजल से बहुत ज़्यादा था। दूसरी आपने अच्छी बात ये कही, जो अहमदी यूथ को आप ये हिदायत करते हैं कि वो हज़रत मसीह मौऊद की किताबें पढ़ें, तो हम भी आपकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं और हम भी सबको यही नसीहत करते हैं कि वो ख़ुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ें, जैसा कि हमने ख़ुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ी और अब आपको उसी वजह से जवाब देने के काबिल हैं। आप ये कहते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अकीदा था कि अल्लाह नहीं है और अगर कोई अल्लाह है तो वह इंसानों के कामों में दखल नहीं देता। पहली बात तो ये है कि आपको इस बात का कैसे पता चला, उसका कोई हवाला लेके आए। और आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि आपने ख़ुद अपने एतराज़ के शुरू में ये बात यही कही थी कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये इल्म था कि खुदा ताला झूठे इंसान के झूठ में इंटरफियर नहीं करता। तो ये बयान आपका है, ना कि हज़रत मसीह मौऊद का। अगर हज़रत मसीह मौऊद का है तो आप बराए मेहरबानी इसका हवाला लेके आएँ। अगरचे आपने वादा किया है कि आप इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले लाएंगे, लेकिन मैं नाजरीन का रिकॉर्ड ठीक रखने के लिए और न जाने आप कौन से हवाले लेके आते हैं उसका जवाब भी हम देते रहेंगे, लेकिन एक नमूना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की हज़ारों लाखों तहरीरों में से सिर्फ एक नमूना मैं पेश करता हूँ। बाकी आप आज़ाद हैं, आप जाएं उनकी किताबें खोलें और ख़ुद पढ़ें कि उन्होंने खुदा ताला के मुतल्लिक़ और इस्लाम के मुतल्लिक़ क्या लिखा है। मैं सिर्फ एक छोटा सा नमूना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हजूर फरमाते हैं, और ये हवाला है अल-वसीयत सफ़ा नंबर 309-310, ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 20 का सफ़ा है। हजूर फरमाते हैं, ऐ सुनने वालों सुनो कि खुदा तुमसे क्या चाहता है, बस यही कि तुम इसी के हो जाओ, उसके साथ किसी को भी शरीक ना करो, ना आसमान में ना ज़मीन में। हमारा खुदा वो खुदा है जो अब भी ज़िंदा है जैसा कि पहले ज़िंदा था, और अब भी वो बोलता है जैसा कि वो पहले बोलता था, और अब भी वो सुनता है जैसा कि पहले सुनता था। ये ख्याल खाम है कि इस ज़माना में वो सुनता तो है मगर बोलता नहीं, बल्कि वो सुनता है और बोलता भी है। इसकी तमाम सिफ़ात असली अब्दी हैं, कोई सिफ़ भी मुअत्तल नहीं और ना कभी होगी। वो वही वाहिद ला शरीक है जिसका कोई बेटा नहीं और जिसकी कोई बीवी नहीं, और वही बेमिसल है जिसका कोई सानी नहीं। फिर फरमाते हैं, जिसका कोई हम सिफ़ात नहीं और जिसकी कोई ताकत कम नहीं, वो करीब है बावजूद दूर होने के और दूर है बावजूद नज़दीक होने के। वो सबसे ऊपर है मगर नहीं कह सकते कि इसके नीचे कोई और भी है, और वो अर्श पर है मगर नहीं कह सकते कि ज़मीन पर नहीं। वो मजमा है तमाम सफ़ात कामला का और मज़हर है तमाम मुहामद हक़्क़ा का, और सरचश्मा है तमाम खूबियों का, और जामे है तमाम ताकतों का, और मुब्दा है तमाम फैज़ों का, और मरजा है हर एक शय का, और मालिक है हर एक मुल्क का, और मुतसिफ़ है हर एक कमाल से, और मुनज़्ज़ह है हर एक ऐब और ज़ौफ़ से, और मखसूस है इस अमर में कि ज़मीन वाले और आसमान वाले इसी की इबादत करें। तो अब हमें ये बताएं कि ये कलाम उस शख्स का है जो खुदा ताला पे यकीन नहीं रखता, या वो बात उस शख्स की है जो ये कहता है कि खुदा ताला झूठे इंसान के झूठ की वजह से कभी उससे इंटरफियर नहीं करता। तो ये एक छोटा सा नमूना था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेशुमार तहरीरों से। आप इससे ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जो शख्स ये लिखने वाला है उसकी खुदा ताला के मुतल्लिक़ क्या अक़ायद हैं और क्या मोहब्बत है उसकी खुदा ताला से।